नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी ऊंची उड़ान भरने का सपना देखा है? तो लीजिए, आज उड़ान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हम करेंगे ताकि आप भी अपने सपनों का हवाई जहाज उड़ान के लिए तैयार रख सके। उड़ान नाम सुनते ही हम या तो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को याद करते हैं, मगर जीवन के अनेक स्तरों में भी यह उड़ान हम महसूस कर सकते हैं। उड़ान शब्द जब भी मैं सुनती हूँ, मुझे अब्दुल कलाम जी की याद आने लगती है। उनकी आत्मकथा अग्नि की उड़ान रामेश्वरम के उस मासूम लड़के के सपनों को याद कराता है। कलाम जी समुद्र की लहरों को देखकर और पक्षियों की उड़ान से प्रेरित हो गए थे। वे गिद्ध यानी ईगल की भांति उड़ान भर दिए थे कि अपनी सीमा को वे खुद स्थापित करते थे और अपने बचपन के सपनों को टेक ऑफ देने में वे अत्यंत सफल रहे हैं। उड़ान हर पेशे से जुड़े कार्यों में हम महसूस कर सकते हैं। जब इंजीनियर अपने प्रोजेक्ट को एक नया आकार देने में सफल हो जाता है, तब वह उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर कोविड जैसी महामारी बीमारियों के लिए कुछ औषधि तैयार करने की कोशिश में सफल हो जाता है, तब वह भी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। आपको मालूम है, शिक्षक भी हर रोज़ अपने कक्षा में उड़ान भरता रहता है। चाहे वह गणित पढ़ाता है, चाहे विज्ञान, चाहे कोई भाषा भी क्यों नहीं हो। कक्षा के शुरुआत के कुछ समय के बाद शिक्षक एक ऐसा वातावरण की सृजन कक्षा में करता है जहां सब विद्यार्थी मंत्रमुग्ध होकर उसके भाषण सुनते रह जाते हैं। लगता है पूरे क्लास को शिक्षक पायलट की भांति आगे ले जा रहे हैं। उनके हर शब्द या वाक्य का असर इस अवस्था में दुगना हो जाता है। इस अवस्था को मैं क्लासरूम टेक ऑफ टाइम कहना पसंद करती हूँ। शैक्षणिक वृत्ति से जुड़े हर शिक्षक इस अवस्था से परिचित होगा ही। शिक्षक उस समय विद्यार्थियों को ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार करते रहते हैं। हम सब अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, मगर जिस क्षण उड़ान भरने का संकल्प हम लेते हैं, तब से हम अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। अपनी मंजिल तक जाने के लिए जीवन को दिशा निर्देश हमें ही देना होगा। आपके संकल्पों की तीव्रता पर ही आपका उड़ान निर्भर रहता है। प्रख्यात अमेरिकन लेखक टोनी रॉबिन्स के अनुसार, खास पलों में लिए जाने वाले निर्णयों से हमारा भाग्य नया आकार लेता है। जीवन में उड़ान भरने के लिए पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, तभी आप अपने मनचाहा उड़ान भर सकते हैं। इसे विजुअलाइजेशन टेक्निक भी कहते रहते हैं। हम सब अपनी जीवन रूपी यात्रा के रनवे पर खड़े हैं। जीवन का हवाई जहाज धीरे धीरे आगे चल रहा है, मगर जब तक उसे उड़ान भरने के लिए सूचना ना मिलती, तब तक वह रनवे पर ही घूमता रहता है। हवाई जहाज के पायलट रास्ता क्लियर हो जाने के बाद धीरे धीरे उड़ान भरने की कोशिश करता है। यही सिद्धांत हमारे जीवन के टेक ऑफ के लिए भी लागू होता है। टेक ऑफ करने से मात्र मंजिल हमें मिल नहीं जाता। मंजिल तक पहुंचने के लिए निर्दिष्ट दूरी का सफ़र हमें तय करना होगा और यात्रा जारी रखनी होगी। बीच में टर्बुलेंस जैसी अनेक छोटी मोटी समस्याओं का सामना करते हुए आत्मविश्वास के साथ उड़ने से मात्र वह उड़ान अत्यंत सफल बन जाता है। जीवन में उड़ान से पहले, उड़ान के बाद की स्थितियों में व्यक्ति तो एक ही है, मगर वह अपना पहचान अपनी परिश्रम के बल पर बदल रहा है। जीवन में सफल बनने के लिए उड़ान भरना जितना इम्पोर्टेंट है, लैंडिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है। डाउन टू अर्थ नेचर के बारे में आप सब ने सुना होगा। उड़ान के बाद धरती पर उतरने पर सफलता कहीं भी आप में अहंकार ना बढ़ने दे। कभी कभी उड़ान भरने में हम सफल नहीं हो सकते हैं। जॉन मैक्सवेल की बात को ध्यान से सुन लीजिए।
कि आमतौर पर संसार के सभी सफल व्यक्तियों में एक लक्षण पाया जाता है, वह है असफलता को गले लगाने का गुण। IBM फाउंडर थॉमस जे वाटसन कहते हैं, अगर आप अपने जीवन की सफलता की दर यानी रेटिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी विफलता की दर को दुगना यानी डबल करना होगा। जीवन में कभी तुम जीत जाते हो तो कभी तुम सीखते हो। वास्तव में असफलता का स्वागत करना और उस पर काबू पाना आपको सफल जरूर बना देता है। एक बार यात्रा यानी काम शुरू करने के बाद संपूर्ण ध्यान उस पर लगाना अनिवार्य हो जाता है। हम में से कोई नहीं जानता कि हमें कभी दूसरी मौका मिलेगा कि नहीं। कई लोग आपकी प्रतिभा को देखकर प्रशंसा करने के लिए उत्सुक हैं। कई लोग जो आपके पराजय पर हंसना चाहते हैं। जीवन रूपी यात्रा में अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको उड़ान भरना ही होगा और उड़ान भरने के बाद यात्रा के हर पल का अनुभव भी उतना ही रोमांचक बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। तो चलिए जमीन छोड़कर उड़ान भरने के लिए आप आज तैयार हो जाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों व रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर से मुलाकात तो होगी ही, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।